नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 40। ये आपकी 23 ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में मोमेंट्स बुक के सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को डिस्कस करेंगे, इसको समराइज करेंगे और इसी समरी पर बेस्ड रहेंगे हमारे आज के कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। यहाँ टाइटल को देख के इतनी चीज तो क्लियर होती है कि यहाँ पे टोटो की बात की जा रही है, टोटो के एडवेंचर्स की बात की जा रही है। अब टोटो कौन है? टोटो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, इस स्टोरी के मेन हीरो कह सकते हैं। और टोटो एक पेट मंकी है, लेकिन कोई ऐसा वैसा मंकी नहीं है, बल्कि काफी ओवर पावर्ड, ओवर एक्टिव और नोटी मंकी है, नोटोरियस मंकी है। इतने नोटोरियस है कि घर वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए टोटो। ओके। दूसरी चीज जो मुझे इस चैप्टर को देख करके समझ में आया, जो पहली लाइन, फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है, वो अगर आप रीड करोगे चैप्टर की तो आपको भी समझ में आएगा कि जो यहाँ पे राइटर के ग्रैंडफादर है, जो दादाजी है, वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। यहाँ पे पहली लाइन में दिया गया कि टोटो वॉज बॉट बाय द ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर इन 5 रुपीज। यानी कि पहली लाइन में हमें बताया गया कि टोंगो ड्राइवर से जो दादाजी है 5 रुपए में टोटो को खरीदते। लास्ट जो लाइन दी गई इस चैप्टर की, उसमें बताया गया कि जो दादाजी है टोंगो ड्राइवर को टोटो को 3 रुपए में बेचते थे। यानी कि बैठे बैठाई दादाजी 2 रुपए का लॉस कर बैठते। अब लॉस क्यों करते हैं, वापस क्यों बेचना होता है, वापस टोटो को क्यों छोड़ के आते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं। किसकी कहानी? अपने घर की, अपने दादाजी की कहानी सुना रहे। चलिए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज ए ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है एक मजाकिया कहानी है। ओके। एडवेंचर स्टोरी है किसकी? अबाउट फीचरिंग द एंटिक्स ऑफ नोटी मंकी नेम टोटो। एंटिक्स का मतलब होता है सिली, फनी। कि एक नोटी मंकी है, उसकी एक सिली, फनी मतलब मजाकिया कहानी है, उसकी जो हरकतें हैं, कारनामे, उसकी कहानी है। और उस मंकी का नाम क्या है? टोटो नाम है। अब टोटो नाम कहाँ से रखा गया, चलिए थोड़ा और फाइंड आउट करते हैं। द ऑथर्स ग्रैंडफादर बोट द मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। जब ऑथर हैं, जो राइटर हैं इस कहानी के, उनके ग्रैंडफादर जो है वो एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदते हैं। ठीक। कितने में खरीदते हैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं बता दूं कि 5 रुपीज में ये खरीदते हैं। एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। अब खरीदते क्योंकि उनको अच्छा लगता था, वो एनिमल्स को रखते थे, तो उन्हें शौक था एनिमल्स को पालने का। दैट्स वाई ही बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। ही हैड हिज ओन मिनी प्राइवेट जू। और काफ़ी ज़्यादा शौक था, नवाबों वाले शौक थे यहाँ पे दादाजी के, तो इसलिए उन्होंने घर में अपना एक प्राइवेट जू भी बना रखा था। इन विच ही केप्ट ए टॉर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एंड टेम स्क्विल, अ गोट, अ डंकी। यानी उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स भी रखे हुए थे, जैसे एक कछुआ भी था, रैबिट्स भी थे, वहाँ पे एक टेम स्क्विल, गिलहरी भी थी, गोट भी थी, डंकी भी थी। एक ही चीज़ की कमी थी, टोटो वो ले आए वहाँ पर। Once he bought a baby monkey from a Tonga driver for 5 rupees and named him Toto। कि जब उसने उस छोटे से मंकी को खरीदा तो उसके बाद उसका नाम रख दिया गया टोटो। ओके। वास्तव में वो टोटे की का ही सौदा सिद्ध होता है, लास्ट में जाकर के प्रूव होता है। तो ही वॉज अ प्रेटी मंकी विद स्पार्कलिंग आइज विद मिस्सीवस। कि जो टोटो था दिखने में बड़ा मतलब प्रेटी लग रहा था, दिखने में अच्छा लग रहा था। जैसे उसकी आइज़ जो थी स्पार्कलिंग थी, चमक थी, अलग से तरीके से दिख रही थी। बट वेरी नोटी, मिस्सीवस, बहुत शरारती था। जैसे कि वैसे जनरली भी जो सारे जो एनिमल्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते सारे एनिमल्स को। जैसे हम डॉग की बात करें, कैट की बात करें, तो ये हमारे कंपेनियन रहे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, तो ये हमारे साथ एडजस्ट हो चुके। लेकिन कुछ एनिमल्स है जो डोमेस्टिकेटेड नहीं किए जा सकते, उनमें से एक मंकी भी होता है। लेकिन दादाजी ने पंगा ले लिया, वो ले आए। ही हैड पर्ल्ड वाइट टीथ। अब जो दिखने में जो मंकी था, बड़ा मतलब कह सकते हैं ना कि एक बार देखे तो मन करे कि चलो ठीक है घर ले चलते हैं। तो जो वो छोटा सा जो मंकी था वो प्रेटी था, विथ स्पार्कलिंग आइज, आंखें चमकदार थी, एंड हैड पर्ल्ड वाइट टीथ, पर्ल्ड वाइट टीथ थे उसके, एंड हैड ए लॉन्ग टेल। और उसकी एक लंबी पूंछ थी, दैट सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड, जो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ठीक। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गई कि जो टोटो था वो कितना प्रेटी था। अब ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन एवर ग्रैंड फादर ब्रोट सम न्यू एनिमल्स और बर्ड। अब जो ऑथर के ग्रैंड मदर हैं वो हमेशा से फर्स्ट का मतलब होता है वो नाराज हो जाती थी, एनोय हो जाती थी, जबकि ग्रैंड फादर जब भी कोई न्यू एनिमल या बर्ड घर में ले आते थे, क्योंकि वो कहती थी कि और भी बहुत स्यापे हैं, इतने सारे एनिमल्स पहले भी घर में है, एक और ले आओ, मतलब इसी की कमी रह गई।
अब दादाजी है थोड़ी से डरते हैं, वैसे पता ही है कि किसकी चलती है घर में, तो दादाजी है वो ग्रैंड मदर से डरते हैं क्योंकि वो एनॉय हो जाते हैं। सो फॉर दिस रीजन टोटोज अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट, इसलिए टोटो को शुरुआत में छिपा करके रखा गया, यानी कि सीक्रेट रखा गया कि दादाजी को बताएंगे नहीं, पता ही नहीं चलने देंगे। He was tied to a peg to hide it from grandmother, but he managed to get free from the peg and pleased grandfather with his intelligence. और उसको टाई किया गया एक पैग से, पैग क्या है कि हुक कह सकते, दीवार में खूंटी होती है ना, खूंटी, उससे बांधा गया था। लेकिन अब टोटो था, टोटो तो मंकी था, और मंकी होते हैं वो शरारती होते हैं, नोटी होते हैं, तो उसने किसी तरीके से खुद को वहाँ से फ्री कर लिया और अपनी इंटेलिजेंस से वो ग्रैंडफादर को प्लीज़ करते हैं, खुश करते हैं, उसको ग्रैंडफादर को कह सकते हैं कि वो एक तरीके से इम्प्रेस करते हैं। द मंकी हैड ए ट्रबलसम नेचर एंड क्रिएटेड न्यूसेंस फॉर द अदर पेट्स। अब जो मंकी था उसका नेचर ही कुछ ऐसा था कि वो शरारती था, नोटी था, तो बाकी जो एनिमल्स थे उनका वो जीना हराम कर देता, उनके लिए समस्या खड़ी कर देता है। सो व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू ट्रेवल टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, ही सीक्रेटली टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम इन ए कैनवस किट बैग। अब दादाजी को यही था, दो डर थे, एक तो ये कि अगर पीछे छोड़ दिया इसको तो ये बाकी एनिमल्स को तंग करेगा, दूसरा ये था कि अगर ग्रैंड मदर को पता चल गया कि टोटो घर में है तो और बड़ा पंगा हो जाएगा, ओके, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए दादाजी वो डिसाइड करते हैं कि वो सहारनपुर जाएंगे अपने पेंशन को लेने के लिए, तो टोटो को साथ लेकर के जाएंगे, वो साथ लेकर के जाते हैं कैनवस के किट बैग में। हाउ व्हेन द ग्रैंडफादर रीच द स्टेशन, लेकिन जब दादाजी हैं वो स्टेशन पहुंचते हैं, टोटो पिप्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द रेलवे स्टेशन। अब जो टोटो था मतलब पूरे रास्ते तो बिल्कुल ठीक से रहा, लेकिन जब टिकट कलेक्टर सामने आते हैं तो उसी वक्त तो अपना चेहरा बाहर दिखा करके उसे बोलता है हेलो हाय। अब टिकट कलेक्टर को क्या चाहिए? हु चार्ज ग्रैंडफादर अ फेयर ऑफ 3 रुपीज़ फॉर कैरिंग ए डॉग, और वो उनके ऊपर 3 रुपये का चार्ज लगाते थे, यानी कि जितने का टोटो था और ज़्यादा महंगा पड़ गया टोटो, 3 रुपये का किराया वसूल लेते हैं। किसके लिए? डॉग के लिए। अब वो डॉग थे या नहीं थे? नहीं थे, मंकी थे। ग्रैंडफादर आर्ग्यूड दैट टोटो वॉज नॉट ए डॉग बट ही स्टिल पेड द फेयर, कि ग्रैंडफादर कहते कि भाई टोटो ये है, डॉग नहीं है, मंकी है, देख इसको, पूंछ है इसकी, देख पहचान, ये मंकी है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे कि उसकी जो रूल बुक थी उसमें मेंशन ही नहीं था कि मंकी के क्या चार्ज दिया जाए, इसलिए वो उस रूल बुक में मेंशन करता कि डॉग था, और डॉग का मैंने फाइन लगा दिया 3 रुपीज़, ओके, यानी कि चार्ज ले लिया, तो इसलिए वो डॉग ही उसको कहता है, उसी बात पर अड़ा रहता है। अब उसके बाद ये तो थे शुरुआती जो कारनामे। फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर। धीरे धीरे किसी दिन ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि घर में एक मंकी भी है, और ग्रैंड मदर है कि चलो कुछ सुनाती है और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो ले आए तो रख लो। Soon after that, grandfather shifted him to a comfortable place in that stable along with his family donkey नाना। और थोड़े टाइम के बाद जो ग्रैंडफादर है उसको एक कंफर्टेबल प्लेस होता है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, स्टेबल में, ओके, जहाँ पे डंकी होता है जो उनका फैमिली का ही पार्ट बन चुका होता है, नाना उसका नाम होता है। देयर ही केप्ट ट्रैवलिंग नाना, वहाँ पे वो नाना को खूब तंग करता है। ही एंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग, और सर्दियों में जो मंकी होता है, टोटो होता है, उसे गर्म पानी में नहाना अच्छा लगता था। Whenever he took bath, he would check the temperature of water first as he had seen the author do so. और जब वो नहाता था तो सबसे पहले टेम्परेचर चेक करता था, पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि उसने वो ऑथर को देखा था, राइटर को देखा था जो ऐसा करते थे। At one instance, he almost boiled himself alive when he jumped in a huge kitchen kettle that was kept on the fire for making tea. एक दिन लगभग उसने खुद को बॉयल ही कर लिया था, लाइव, जिंदा ही, मतलब पकोड़े बन जाते हैं उसके। कैसे किया कि किचन में जो केटल था उसमें चाय के लिए पानी को गर्म किया जा रहा था और उसे लगा कि उसके अंदर बैठा जाए, लेकिन तभी जो ग्रैंड मदर है उसको बचा लेती है। व्हेन ग्रैंड मदर saw this, she quickly rescued and saved him from getting burnt. और ग्रैंड मदर देख लेती है और उसको किसी तरीके से जलने से बचा लेती है। As days passed, Toto's mischiefs went on increasing, कि जैसे डेज पास होते जाते हैं उसकी शरारतें, उसकी हरकतें, कारनामे वो बढ़ते जाते हैं। ही टोर कर्टेंस, उसने कर्टेंस को मतलब तार तार कर दिया था, चीर फाड़ कर दिया था। क्लोथ्स है उनको नहीं छोड़ा था, वॉलपेपर को नहीं छोड़ा था। एंड ब्रोक द डिशेस, जितने बर्तन थे, प्लेट्स वगैरह थी, सब उड़ा दिए।
Toto was not the sort of pet they could keep for long as his mania was increasing by the day. क्योंकि उसकी जो हरकतें थी वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, तो एक चीज़ समझ में आ गई थी दादाजी को कि इसको घर में नहीं रखा जा सकता, ये अलग टाइप का एनिमल है. एंड विद ए हैवी हार्ट grandfather decided to give away Toto to the Tongo driver and sold him for 3 rupees. और उसके बाद मन तो नहीं होता है, मतलब मन तो ये होता है कि रख लें, बट ही कुडेंट कीप, क्योंकि टोटो का नेचर कुछ अलग था. तो हैवी हार्ट के साथ जो ग्रैंडफादर है उसी टोंगो ड्राइवर को 3 रुपये में टोटो को वापस दे देते हैं. 5 में लिया था, 3 में दे दिया, 2 रुपये का घाटा हो जाता है, कोई बात नहीं. तो ये थी हमारी स्टोरी, उसकी समरी. अब इसी पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस, चलिए उनको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी. टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड. कि टोटो एक प्रेटी मंकी था, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं. पूछा गया कि टोटो का क्या था जिसको थर्ड हैंड कहा गया. फर्स्ट ऑप्शन है पर्ल वाइट टीथ है, उसको कहा गया था. सेकंड है ऑप्शन अ लॉन्ग टेल, एक लंबी पूंछ थी, उसे कहा गया था. थर्ड ऑप्शन है हिज लेग्स, उसकी जो टांगे थी उसको कहा गया. तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, अ लॉन्ग टेल है, एक लंबी पूंछ होती है, उसको थर्ड हैंड कहा गया. सेकंड आपका क्वेश्चन है टोटोज अराइवल इन द हाउस वॉज केप्ट अ सीक्रेट टू. टोटो के घर पे आने को एक सीक्रेट रखा गया था, किससे. फर्स्ट है सीक्रेट टू, क्यों रखा गया था, सरप्राइज, ग्रैंड मदर को सरप्राइज देने के लिए कि दादी माँ देखो टोटो लेके आए. ओके. सेकंड है अवॉइड ग्रैंड मदर्स एंगर, ग्रैंड मदर के गुस्से से बचने के लिए. थर्ड है मेक ग्रैंड मदर हैप्पी, ग्रैंड मदर को खुश करने के लिए. एंड डी है मेक ग्रैंड मदर अनकम्फर्टेबल, ग्रैंड मदर को अनकम्फर्टेबल करने के लिए. तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो यहाँ पर बी रहेगा, यानी कि ग्रैंड मदर है उनके गुस्से से बचने के लिए, बिकॉज शी यूज टू बी फर्स्ट. वो नाराज होती थी जब भी दादाजी कोई नया एनिमल या फिर बर्ड लेकर के आते थे. ओके. तो यहाँ पे इस फर्स्ट में भी आपका बी रहेगा और सेकंड में भी बी रहेगा. थर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया गया, व्हाट द वर्ड मिस्चीवस डज नॉट कॉरेस्पॉन्डेड टू. जो हमारा वर्ड है मिस्चीवस, ये इसका एक वर्ड ऐसा दिया गया हमें ऑप्शन में जो उससे रिलेटेड नहीं है, उसका मीनिंग नहीं है. फर्स्ट है डिसओबीडियंट, उसको हम मिस्चीवस कह सकते हैं, शरारती कह सकते हैं. नोटी तो हो ही गया, ऐसे होस्टाइल है, उसको भी हम मिस्चीवस कह सकते हैं. डी दिया गया वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड तो बिल्कुल अपोजिट हो गया मिस्चीवस के, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. फोर्थ को देखिए, टोटोज बिहेवियर टुवार्ड्स अदर एनिमल्स एट होम वॉज. टोटो का घर में बाकी एनिमल्स के लिए बिहेवियर कैसा था. फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रबलसम था, ओके, उनको लिए समस्या खड़ी करता था. सेकंड है फ्रेंडली था. थर्ड है सूथिंग था. एंड फोर्थ दिया गया कॉर्डियल था. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा. तो फर्स्ट में आपका बी रहेगा, सेकंड में भी आपका बी रहेगा, थर्ड जो है उसमें डी रहेगा और फोर्थ में आपका ए रहेगा. उसके बाद हमें 2 और क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि डू यू थिंक टोटो प्रूव टू बी एन एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर. क्या आपको लगता है कि जो टोटो है वो ग्रैंडफादर के लिए एक महंगी डील हो गया था, महंगे पड़ गए थे टोटो को लाना. ओके. गिव सुटेबल रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स, कि आपको क्यों लगता है कि वो महंगे अगर पड़ गए, अगर आपको लगता है तो ऐसा क्यों लगा. चलिए, टोटो वॉज एन एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो एक महंगी डील ही थी. कैसे कि टोटो वॉज एन एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर बिकॉज इट यूज टू टीयर ऑफ द क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड ब्रेक डिशेज एंड डिस्ट्रॉय मेनी अदर एक्सपेंसिव थिंग्स इन द हाउस विच ग्रैंडफादर कांट अफोर्ड. कि एक बड़ा कांड तो ये था कि जो टोटो था उसने कपड़े फाड़ देना, कर्टेन्स को फाड़ देना, वॉलपेपर को फाड़ देना, डिशेस को, बर्तनों को तोड़ देना, और कई और एक्सपेंसिव चीज़ें थी जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया था. अब जो टोटो, मतलब जो ग्रैंडफादर होते हैं इस स्टोरी में, तो वो अंबानी अडानी थोड़ी होते हैं, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. व्हेन ग्रैंडफादर वाज टेकिंग इट टू सहारनपुर, द टिकट कलेक्टर चार्ज्ड हिम एक्स्ट्रा फेयर फॉर टोटो. और इसके साथ साथ जब वो सहारनपुर लेकर के जाते हैं तब भी उनको एक्स्ट्रा पे करना होता है टोटो के लिए. ऑल्सो व्हेन टोटो वाज ट्रांसफर्ड टू बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, टोटो डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. कि इसके साथ साथ कि जब टोटो को वहाँ पे मिनी जू में ट्रांसफ़र किया जाता है, सो वहाँ पर भी वो बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको सोने नहीं देता. टोटो डिडंट अलाउड एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने ही नहीं देता, मतलब अपनी हरकतों के कारण. सो
ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इट वॉज ए एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर, दादा के लिए एक महंगी डील थी ये। ओके, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब 6th को देखते हैं। 6th हमारा क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटो वॉज ए मिस्चीवियस मंकी, एक नॉटी मंकी होता है। ओके, ये तो हमने कहानी से देख लिया। उसके बाद बट देन शुड वी सेल और लीव द एनिमल्स इफ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिम, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो क्या अगर शरारती होगा तो हमें ऐसे एनिमल्स को छोड़ देना चाहिए, बेच देना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या कहता है, क्या करें? गली में छोड़ दें या बेच दें या कुछ और करें? तो चलिए यहाँ पे हम अपना ओपिनियन बताते हैं, क्योंकि अपना ओपिनियन बताते हैं तो उसमें अपना ओपिनियन होता है, वो राइट या रॉन्ग नहीं होता। जो आपको सही लगता है वही हमें मेंशन करना होता है। सो इन माय ओपिनियन प्रैक्टिकली, मेरे ओपिनियन में और प्रैक्टिकली तरीके से सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि चलो रखेंगे, ऐसा प्रैक्टिकली तरीके से सोचेंगे। इन माय ओपिनियन प्रैक्टिकली इफ़ वी कांट अफोर्ड कीपिंग ए पेट, कि अगर हम किसी पेट को नहीं रख सकते किसी भी कारण से, चाहे वो नोटोरियस है या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, सो इफ़ वी कांट अफोर्ड ए कीपिंग ए पेट वी शुड लुक फॉर लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटीज़ फॉर हेल्प एंड द असिस्टेंस। इसके लिए हमें लोकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर शहर में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, या जो काफ़ी ज़्यादा चैरिटीज़ होते हैं, तो उनसे हमें कांटेक्ट करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो सी इफ लोकल एनिमल शेल्टर्स कैन प्रोवाइड एनी हेल्प, आसपास लोकल एनिमल शेल्टर भी हो सकता है, वहाँ से भी हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड दीज थ्रू योर वेट और बाई सर्चिंग ऑनलाइन। हमारे जो वेट होते हैं, वेटनरी सर्जन होते हैं आसपास, जो पशुओं के डॉक्टर, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि जो हमारे वेटनरी सर्जन होते हैं, पशुओं के डॉक्टर, तो उनके पास हमें कांटेक्ट मिल जाएंगे, या फिर हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, हमारे पास वो कांटेक्ट मिल जाएंगे कहाँ पर इस टाइप की फैसिलिटीज है। मेनी एनिमल ऑर्गेनाइजेशन इवन स्मॉल वंस हैव वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेजेस होते हैं जहाँ पर हम कांटेक्ट कर पाएँ। तो हम इनको वैसे नहीं छोड़ सकते, बट वी हैव टू, हमें छोड़ना तो पड़ेगा, बिकॉज इफ़ वी कांट अफोर्ड, तो 2 दिन 4 दिन कितना अफोर्ड करेंगे। ओके, तो ये हमारा ओपिनियन रहेगा कि हम क्या करें। तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।